हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली देख सकते हैं कि आपकी घटना चक्र जो आपकी टेस्ट सीरीज है एलटी ग्रेड हिंदी के लिए वो आपको दी जा रही है। जो पहला आपका टेस्ट सीरीज थी वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ये आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज है ना, जो कि घटना चक्र की है, जिसमें आपके 5 टेस्ट सीरीज आपको दी गई हैं। उन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है। और जीके की जो आपकी है वो सुबह 11 बजे आपकी चलती है, तो सुबह 11 बजे जो आपको जीके आपको मिलेगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो आपकी थ्योरी हो, मैराथन क्लासे हो, है ना, या आपकी जीके की हो, हिंदी साहित्य हो या आपका व्याकरण, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, सभी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, शेष यात्रा रचना की लेखिका इनमें से कौन है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, और आपसे कह रहा है कि शेष यात्रा रचना की जो लेखिका इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बने वो आपका ये हो जाएगा उषा प्रियंवदा है। कौन है सर? उषा प्रियंवदा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इनके कई आपके उपन्यास है जो कि बहुत ही आपके चर्चित है, जैसे 55 खंबे, लाल दीवारें, है ना, रुकोगी नहीं राधिका, है ना, ये बहुत ही चर्चित इनकी आपकी रचनाएं हैं जो कि उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो आपकी उपन्यास नहीं है। और हमने कहा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी उसकी विधा पूछ लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर अजय की डायरी है ना, जयवर्धन भी है, पहला गिरमिटिया है, लेकिन दिया गया है एक साहित्यिक की डायरी, है ना, एक साहित्यिक की डायरी। ये सर जी उपन्यास नहीं है, यानी अगर हम आपसे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ये जो आपकी सर जी डायरी है, यानी सर ये क्या है, एक डायरी विधा है। और ये जो डायरी विधा है वो आपकी सर जी है किसकी, तो आपकी मुक्ति बोध की है। किसकी है? तो आपकी मुक्ति बोध की आपकी हो जाएगी। ये सर जी क्या है, तो आपकी डायरी विधा आपकी है, यानी ये डायरी विधि आपकी है, याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए, और आपने पढ़ा भी होगा कि मुक्ति बोध अज्ञे, है ना, ये तार सप्तक में कवि में आपको मिलते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अजय की डायरी, है ना, ये आपका देवराज का उपन्यास है। किसका है? तो आपका देवराज का उपन्यास है। जयवर्धन की बात करते हैं तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है, जैनेन्द्र कुमार आपके हो जाएंगे। वहीं पर सजी दिया गया पहला गिरमिटिया, और ये आपके किसका है, गिरिराज किशोर का है। किसका है सजी? तो आपके एक गिरिराज किशोर का है, गिरिराज किशोर हो जाएगा, याद रखना है। ये आपके उपन्यास थे, ये आपकी डायरी विधा है। बात क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप सभी के पास से क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाए। यहाँ पर दिया इनमें से कौन है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से एक नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए समय समय पे आपकी जो नागरिक प्रचारणी सभा है इनके संस्थापकों में से कह रहा आपका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर आपके रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी देखा जाए तो आपके राम नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं, और ठाकुर कुमार सिंह भी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो वैष्णव भक्ति में याद रखना है ये जो आपके शंकराचार्य हैं, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट हो जाएगा। ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है, इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। किसका किया है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके जुड़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके ये जुड़े हैं अद्वैतवाद से। किससे जुड़े हैं? तो आपके अद्वैतवाद से जुड़े हैं। बाकी रामानुजाचार्य विशिष्ट हो जाएंगे, वल्लभाचार्य आप देखते हैं, है ना, ये भी आपको मालूम है शुद्धाद्वैतवाद। माधवाचार्य जो आपके हैं वो सजी आपके द्वैताद्वैतवाद के आपके हैं, जो कि वैष्णव से हैं। तो सजी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सजी आपसे क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत इनमें से क्या है। राम की शक्ति पूजा, तो सजी याद रखना है, कह रहा है कि यौगिक प्रक्रिया का स्रोत जो आपका है ये है नव वेदांत है। क्या सजी? ये नव वेदांत है, जो कि एक अद्वैतवाद के तहत आपका आता है, और ये निराला के दर्शन के आधार पर आपकी है। यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपकी जो आपका है निराला आपका हो जाएगा, निराला हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। हमने आपको तार सप्तक पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा। हर एक जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक हैं वो हमने कवर किया है। तार सप्तक आप देखिएगा, वहां पर हमने ट्रिक्स भी बताया है, ट्रिक से सभी आपके तार सप्तक कवर किया है।
यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक की कवि आपके नहीं है, तो हमने कहा सर यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, गिरिराज कुमार माथुर है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। यानी 36 की अगर बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, तो प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। यानी जो आपका तार सप्तक है ये सर जी कौन सा तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक है। यानी प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से जानते हैं, तो ये प्रथम तार सप्तक आपका है। इसी का नाम अगर आपसे कभी पूछे सर जी प्रथम तार सप्तक, तो जब तार सप्तक लिख कर आता है यानी प्रथम तार सप्तक जो आपका दिया है तार सप्तक, वो सर जी आपका तार सप्तक को ही कहते हैं, है ना। और आपको याद होगा तार सप्तक जो आपका है तार सप्तक, है ना, किसके द्वारा आपका किया गया है, यानी तार सप्तक जो आपका है अज्ञे जी के द्वारा है। यानी कह सकते हैं कि अज्ञे जी का योगदान है जो आपके तार सप्तक के रूप में अज्ञे जी को यहाँ पर जाना जाता है। इन्हीं के प्रेरकत्व में आपके 1943 में सर जी आपका प्रकाशित हुआ था। और 7 कवि में अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, नैमिचंद जैन और आपके रामविलास शर्मा है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका बना है वो आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र आएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले के, है ना, धंधा किसने कहा है। बैठे ठाले का धंधा जो कहा है प्रयोगवाद को किसने कहा है, तो सर जी ये जो आपके हैं नंद दुलारी वाजपेयी हैं। कौन है, नंद दुलारी वाजपेयी हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्रयोगवाद है वो बैठे ठाले का क्या है, एक प्रकार से धंधा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। प्रकार से ये आलोचक है, यानी इन्होंने इसकी आलोचना किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। पत्र पत्रिका वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहां से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलना है 100%। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पत्रिका जो आपकी है वो 1881 ईस्वी में, कितने में सर जी, 1881 ईस्वी में संपादक जो आपके थे वो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के थे। ये मासिक पत्रिका आपकी रही है, मिर्जापुर से निकलती थी। कहां से सर जी, तो आपकी मिर्जापुर से निकलती थी, याद रखना है मिर्जापुर से, क्योंकि पूछा जाता है कहां से आती है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोबर गणेश उपन्यास के जो लेखक इनमें से कौन है। उपन्यास से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उपन्यास वाला वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हमने कहा उपन्यास के जो लेखक है सर जो आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके सर ये हैं रमेश चंद्र शाह हैं। कौन है, रमेश चंद्र शाह, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो गोबर गणेश है ये प्रकाशित हुआ था, यानी ये जो आपका आया था वो आपके 1978 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1978 ईस्वी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक इनमें से कौन है। यानी सर 40 की बात करते हैं तो आत्माराम के प्रतीक जो आपके हैं बाल मुकुंद गुप्त हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आत्माराम की टेंटें निबंध जो है वो आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही क्रम आपको बताना है। हमने आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। यहाँ पर देखा जाए वसंतालिका है, मंदकांता है, शार्दुल और इंद्रवज्रा से, है ना, आपको याद आ गया है कि सर जी हमने आपको बिल्कुल इसी प्रकार से हमने बताया था कि जो इंद्रवज्रा होता है उनमें वर्ड कितने होते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको याद आ रहा है तो आप लोग बताएंगे कि इंद्रवज्रा जो आपका है इसमें आपके क्या होंगे। इंद्रवज्रा में हमने बताया था 11 होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से है। इंद्रवज्रा में सर जी आपके 11 है। बसंत तालिका की बात करते हैं तो आपके 14 वर्ण होते हैं। मंदकांता की बात करते हैं तो इसमें 17 वर्ण होते हैं। जब शार्दुल की बात करते हैं तो इनमें सर जी आपके 19 आपके होते हैं। बिल्कुल आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही क्रम आपको बताना है ना। इनमें से देखिए सबसे पहले जन्म जो हुआ था वो कौन हुआ था, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए तो आपका देखो कुम्भन दास है, सूरदास है, यानी इन्हीं में से कोई एक आपका होगा। जो पहला अगर ऑप्शन आप देख लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो सर जी इनमें देखिए आपका जो कुम्भन दास है, यानी हमने सर जी बताया कि जो आपके कुम्भन दास है ये आपके 1400 है ना, 1400 आपके 78 में 1478 इनका आपका समय है। कुम्भन दास जो आपके हैं इनका जो अष्टछाप में इनका नाम है ना, और ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सूरदास की बात करते हैं तो सर जी सूरदास का कब हुआ था, 1478 इसमें भी क्या आपका है क्या, लेकिन याद रखना 1478 ये भी है, 1478 ये भी है, लेकिन कुछ ना कुछ समय का अंतर आपका रहा होगा। अष्टछाप के जहाज कहा जाता है, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है।
सर जी बात आती है परमानंदास की, और परमानंदास जो आपके हैं 1493 के हैं। कितने हैं? 1493 के हैं। और इनको दान लीला, ध्रुवचरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। सर जी बात आती है कृष्णदास की, तो कृष्णदास में सर जी कौन आते हैं? तो सर जी 1400 आपका 95 इनका समय है, 1495। और जुगल मान चरित इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर सर जी आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो हमने कहा, जैसे हमने बताया ना कि सूरदास को क्या बोलते हैं, तो अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। याद रखना है इनको, अष्ट छाप का लिख दे रहे हैं, अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको मिलान करना है। आपसे कह रहे हैं जो आपकी दक्षिणी के कवि हैं, दक्षिणी की कवि है जो आपकी कुतुब शाह हैं। कोसाली की बात करते हैं तो कोसाली के जो रचनाकार है वो आपके दामोदर पंडित हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बनेगा। ब्रजबुल की बात करते हैं तो ब्रजबुल के रचनाकार आपके शंकर देव जो आपकी अवतारी थे, यानी इसका इसके साथ जाएगा। संध भाषा जो दिया है, संधा भाषा जो आपका दिया गया है वो सजी आपका है इसके सरापात थे। क्या थे सजी? सरापात थे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बाकी हमने कहा इसी पर फोकस करना है। बाकी आप मिलान करोगे तो मिलान में तो आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, लेकिन आपको कुछ रटते हुए चलना है ना, कि दक्षिणी कुतुब शाह हो गया, कोसाली दामोदर पंडित है, और ब्रजबुली आपके शंकर देवतारे हैं, और जो संधा भाषा है वो आपकी सरापात है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सजी निम्नलिखित काव्य छंदों में उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ आपको सम्मिलित करना है। यानी जो आपके काव्य छंद हैं इनका जो प्रयोग हुआ आपका हुआ है उन्होंने किसने किया है। सजी यहाँ पर देखा जाए जो आपका सानेट है, सानेट आपके त्रिलोचन शास्त्री का है। किसका है? यानी सानेट जो है त्रिलोचन की काव्य शैली है। अवध के किसान कवि हैं, यानी जो त्रिलोचन है इनको अवध का किसान कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं सजी? अवध का किसान कवि कहते हैं। अवध का किसान कवि कहते हैं, इनका अवध का किसान कवि कहा जाता है। ठीक है ना? जो हाइकू है अज्ञे की काव्य शैली है। याद रखना है जो आपके हाइकू हैं ये आपके अज्ञे की सजी क्या है? काव्य शैली है। सवैया की बात करते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नाम सुना होगा। गया प्रसाद शुक्ल जो स्नेही आपके हैं इनकी काव्य शैली है। वहीं पर कवित्व जो आपकी शैली है कुल मिला के देखा जाए ये अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की क्या है? एक ये कवित्व यानी हरिऔध की काव्य शैली है। तो इस प्रकार से इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके साथ आपको सम्मिलित करना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आप मिलान करिएगा। सर जी, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना। यानी सर जी ये जो आपकी पंक्ति है वो सर जी आपकी किसकी है? ये महादेव वर्मा की है। किसकी है सर जी? ये महादेव वर्मा की, यानी आपका 3 हो जाएगा। आप मिलान करना है तो यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा। सर जी रूपोद्धान प्रफुल्लाय कलिका राकेंदु बिंबना, ये जो आपकी है वो किसकी है? तो ये जो आपकी है हरिऔध जी की है। किसकी है? अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। आपका इसमें आपका 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। वेंदने तू भी भली बनी, सर ये जो आपकी है वो है मैथिली शरणगुप्त की है, यानी इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना? और सुरम में रम्य रस राशि रंजिते, ये सर जी किसके है? तो महावीर द्विवेदी के हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको कठिन होते हैं क्योंकि बहुत ढेर सारी पंक्तियां होती हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो आप ले सकते हैं। यानी यहाँ पर इसका आपका देखो 2 हो गया है, यहाँ पर इसका आपका फर्स्ट हो गया है। 3 4 2 1 जो ऑप्शन हो, 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया है। तो हमारा फोकस मेन आपका किसमें है? मेन है आपके जो आपके ऑप्शन है, जो आपकी क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सम्मिलित करना है। नाटककार के बारे में है। नाटक अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। हमने कहा सजी बंधन अपने अपने, ये सजी शंकर शेष का है। किसका है? शंकर शेष का है। सिंदूर की होली आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र की आपकी हो जाएगी। अशोक का शोक, अशोक का शोक ये रामकुमार वर्मा का है। किसका है? रामकुमार वर्मा का है। और नायक खलनायक और विदूषक ये जो आपका सर जी है सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का है। यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है आपसे कहानीकार और कहानी के बारे में पूछा गया है। लाल पान की बेगम पढ़ा है ना, लाल पाल की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु यानी आंचलिक में आपके आते हैं। सर जी एक औरत एक जिंदगी, एक औरत एक जिंदगी ये रामदरस मिश्र की है। किसकी है सर जी? रामदरस मिश्र की है। लंदन की एक रात ये सर निर्मल वर्मा की है। किसकी है? लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। और 100 यात्रा सर जी जो आपकी है वो श्रीकांत वर्मा की है, यानी श्रीकांत वर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 3 से आपका स्टार्टिंग हुई थी, है ना, 3 आपका है। यहाँ पर आपका देखा फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है।
लल्लू लाल के ने क्या नहीं रचित किया है? देखो आपका सिंहासनवती सी है, शकुंतला नाटक है, प्रेम सागर भी है, लेकिन चंद्रावली नहीं है। याद रखना है, लल्लू लाल प्रेम सागर मत लगाइए क्योंकि नहीं सब दिया है। ये जो चंद्रावती है ना, चंद्रावती, ये लल्लू लाल की सजी नहीं है। याद रखना, चंद्रावती लल्लू लाल की नहीं है, याद रखना है। चंद्रावती को हम लोग बोलते हैं नासकेतोपाख्यान, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं नासिकेतोपाख्यान। आप बताइए किसका है? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान जो आपका है नासिकेतोपाख्यान। अब आप बताइए नासिकेतोपाख्यान के आपके कौन है? सदल मिश्र है ना। कौन है? सदल मिश्र हो जाएगा। हमने कहा था कि आपको अगर कभी पूछा जाए कि सदल नासिकेतोपाख्यान को दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंगबधु किस कवि की रचना है? अंगबधु जो रचना है ये दादू दयाल की है। दादू दयाल यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, दादू दयाल है। इनका जन्म आपके अहमदाबाद में हुआ था। इनका जो आपका जन्म है वो आपके अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, अहमदाबाद में जन्म हुआ था। क्वेश्चन दिया गया है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक इनमें से कौन है? यानी छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखा था वो आपके मुकुटधर पांडे का आपका नाम सुना होगा। मुकुटधर पांडे जो आपके हैं, है ना। तो भैया जो जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी श्री शारदा में, इन्होंने छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की लेखमाला तैयार किया था। क्वेश्चन दिया गया है संशय की एक रात किसके संशय पर आपकी आधारित रचना है? सर जी ये जो आपकी है राम के संशय पर है ना। किस पे है? तो आप कहेंगे सर ये संशय की एक रात है, ये सर जी 1962 में, क्या याद रखें, 1962 ईस्वी में रचित किया गया था। नरेश मेहता का है। किसका है? तो आपकी नरेश मेहता का है। किसका है? नरेश मेहता का है, नरेश मेहता का है। और ये आपका आंसर आपका राम आंसर राइट हो जाएगा। यानी 4 सर्गों में राम के मन में युद्ध की योग्यता उपयोगिता उनके संशय को आपसे बताया गया है। क्वेश्चन दिया गया है अरे यायावार रहेगा याद किसकी यात्रा वृत्तांत है? पढ़ाया जा चुका है यात्रा के बारे में। और आप कहेंगे सर यात्रा वृत्तांत में अरे यायावार रहेगा याद इसके लिए एक पुरस्कार भी देखो दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये अज्ञे की है। किसके है सर जी? यहाँ पर अज्ञे, इसका आंसर राइट हो जाएगा, अज्ञे हो जाएगा, याद रखना है। एक बूंद सहसा उछली, है ना, ये भी इन्हीं का यात्रा है, अज्ञे जी का है। एक बूंद सहसा उछली, है ना, जब ये यूरोप की यात्रा गए थे तो वहां का वर्णन किया था। अगला दिया है इनमें से कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा आपकी नहीं है? यानी इनमें से संस्मरण आपका नहीं है, संस्मरण नहीं है। पथ के साथी है, हम हसमत भी आपका है, लौट आओ धार लौट आओ धार ये भी आपका है। मित्र संवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, मित्र संवाद सर जी इनका आपका नहीं है। ये केदारनाथ जी का है। किसका है? तो आपकी केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ अग्रवाल का हो जाएगा, याद रखना है। सर जी आपसे दिया गया है हाजीब साहब द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिवेश विद कथा का आधार लिया गया है? सर जी 54 की बात करते हैं तो आपका ये है अमान दास का पोथा। क्या है सर जी? अमान दास का पोथा जो आपका दिया है आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यानी ये हजाइब साहब द्विवेदी का है और इसमें आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक कथा का आधार है वो अमान दास का पोथा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित आपकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर देखिए महाप्रस्थान भी है, उर्वशी भी है और कनुप्रिया है, लेकिन अमन का राग नहीं है। ये आपके कह सकते हैं पौराणिक कथा पर नहीं है। तो 55 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर जो हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अमन का राग। ये शमशेर बहादुर का है। किसका है? तो आपके शमशेर बहादुर जो आपकी रचना है वो शमशेर बहादुर की रचना है, शमशेर बहादुर की रचना है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये कविता है, क्या है? कविता है, और ये पौराणिक कथा नहीं है आपकी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार आप कहेंगे सर ये तो आपके शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है? तो कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह का कहानी है। क्या है सर जी? ये कहानी संग्रह है, आपको याद रखना है। सर जी दिया गया राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक आपसे पूछा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक इनमें से कौन बनेगा? तो देखो दिया गया आंसर आपका दिया है अम्बपाली। क्या दिया है? अम्बपाली जो दिया है ये सर जी राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। बाकी हमने कहा कोणार्क के बारे में आपको पता होगा, कोणार्क आपकी किसका है? जगदीश चंद्र का है। किसका है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चंद्र माथुर का है, याद रखना, जगदीश चंद्र माथुर का है। चलिए आप बताइएगा अग्निशिखा जो आपका है वो किसका है? राम कुमार वर्मा का है। यहाँ पर हो जाएगा राम कुमार वर्मा का हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। अंधा कुआं किसका है? अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? तो आपके ये है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी
नारायण लाल का है, याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे शारदीया गद्य काव्य कृति के रचनाकार इनमें से कौन है? शारदीया दिया है और शारदीया के हैं दिनेश नंदिनी डालमिया। क्या है? दिनेश नंदिनी डालमिया हो जाएंगे, यानी ये इनकी गद्य काव्य आपकी रचना है, ठीक है। और इनके उपन्यासों में मुझे माफ करना, फूल का दर्द हो गया, यह भी झूठ है, ये इनके आपके हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी आपकी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके 59 में आप कहेंगे फांसी आपकी जयनेंद्र कुमार की है, नीलम देश की राजकन्या भी है, पाजेब भी है, लेकिन दिया गया है अमरवल्ली। क्या दिया है सर जी? अमरवल्ली जो आपकी कहानी है ना, ये जयनेंद्र कुमार की नहीं है। तो सर जी जयनेंद्र कुमार की ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जयनेंद्र कुमार की ये नहीं है। तो अदर जो आपकी वो सजी कहानी थी, है ना, जैसे आपकी फांसी है, जयसिंह है, वातायन है ना, पाजे हैं, ये जो आपकी हैं, लेकिन इनमें जो आपका दिया है अमरवल्ली, ये किसकी है भाई? किसी को याद है? अगर आपको पता हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये जो आपकी है वो किसकी है, ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपको याद आ रहा है, बाकी अगर आप लोग गूगल करना है आप लोग कर दीजिएगा। कह रहा है एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक इनमें से कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक आपकी मन्नू भंडारी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। एक प्लेट सैलाब ये कहानी लेखक मन्नू भंडारी की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रंग दे बसंती चोला नाटक है ना, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपके भीष्म सानी है, कौन है? भीष्म सानी है, रंग दे बसंती चोला, भीष्म सानी यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनका एक आपका है हानूस, बहुत पॉपुलर आपका है नाटक जो आपका हानूस है, ये वाला हानूस, ठीक है, ये वाला जो आपका हानूस है, इनका बहुत ही पॉपुलर नाटक है, याद रखना है। सजी यह पथ बंधु, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक पूछा, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक पूछा गया है। सजी ये आपके नरेश मेहता हैं, कौन है? नरेश मेहता, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नरेश मेहता बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की लेख गायिका कौन है ना। हर चीज हमने पढ़ाया है, ऐसी कोई चीज बाकी नहीं जो आपको ना पढ़ाया गया हो, है ना। आपने अगर क्रम से अगर हमारी क्लास से देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर जी आपने ही पूरा बना दिया है क्या टेस्ट सीरीज। देखो नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की जो नायिका है वो आपकी सर जी कौन है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है निर्गुनिया, यानी आपका जो आंसर दिया गया है कि नाच्यो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर का जो उपन्यास, यानी नाच्यो बहुत गोपाल की नायिका निर्गुनिया है। आपसे नायिका पूछा गया है कि सर इसकी जो नायिका है वो आपकी कौन है? निर्गुनिया है। और याद रखना ये आपका जो है ये रचना है किसकी? ये रचना जो आपकी है वो किसकी है? अमृतलाल नागर की है। किसकी है सर जी? अमृतलाल नागर की है, अमृतलाल नागर की हो जाएगी, यानी अमृतलाल नागर हो जाएंगे, ठीक है, अमृतलाल नागर हो जाएगा। पेन का थोड़ा और सब पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शेखर जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र बताइएगा। शेखर जीवनी में स्त्री पात्र में देखिए शशि और सरस्वती आपके आते हैं, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा कि आज्ञे जी के द्वारा ये जो आपकी आई थी, यानी उपन्यास है 1940 में प्रकाशित किया गया था, 2 खंडों में प्रकाशित करा गया था। तो इसमें स्त्री पात्र में सरस्वती, शशि, शारदा और शांति, यानी शशि, सरस्वती, शारदा भी इसमें आती हैं, शारदा भी आती हैं, और एक नाम अभी और नाम लिया था, यहाँ पर देखा जाए शांति, ठीक है। तो जो आप शांति हैं वो भी इसी में आपकी आती हैं। क्वेश्चन दिया गया भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। हमने कहा था 3 आपको ऐसे उपन्यास मिलते हैं जिनमें भारत विभाजन वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो ये 65 नंबर की बात करते हैं, झूठा सच यशपाल का है, तमस आपका दिया है, आधा गांव है, लेकिन सीधी सच्ची बातें आपकी नहीं है, यानी 65 की बात करते हैं तो आपका आंसर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। हमने कहा था सर जी आधा गांव ये किसका है? तो मासूम रजी का है। किसका है? तो आप कहेंगे ये सर जी आपका है मासूम रजा, क्या बोलते हैं? मासूम रजा बोलते हैं ना, मासूम रजा। तो हमने कहा था ये आंचलिक उपन्यासकार है मासूम रजा, है ना, टोपी जो आपका टोपी इन्हीं का आपका है। यहाँ पर देखा जाए तमस जो आपका दिया गया है, तमस ये किसका है? भीष्म साहनी का है। किसका है? तो आपके भीष्म साहनी का है। यहाँ पर झूठा सचपाल किसका है? तो आप कहेंगे सर यशपाल का है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना रामदासिक दिनकर की आपकी नहीं है। तो आपका देखिए 66 नंबर में पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे अध्यात्म चिंतन, हमें लग रहा है कि नहीं है, अध्यात्म चिंतन ही सजी इनका आपका नहीं है। याद रखना ये हरिश्चंद्र सेलिया का है। किसका है? तो आपके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो आपके हैं हरिश्चंद्र सेलिया, पूरा नाम आपका है हरिश्चंद्र सेलिया का आपका है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपका रेणुका है, नीम के पत्ते हैं, और दिल्ली इन्हीं का आपका है।
क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की आपकी है। भीष्म साहनी की अगर बात करते हैं 67 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा कड़ियां। जो आपकी कड़ियां है ये भीष्म साहनी की है, याद रखना। बुनी हुई रस्सी किसकी है, जल्दी से बताएंगे। बुनी हुई रस्सी आपके भवानी प्रसाद की है। किसकी है, तो आपके भवानी प्रसाद की। फटाफट बताते चलिए, भवानी प्रसाद की आपकी हो जाएगी। सजी दिया है बहुत रात गए, ये नरेंद्र शर्मा की है। किसकी है सर जी, तो आपके नरेंद्र शर्मा की है। यहाँ पर दिया है कुछ और कविताएं, कुछ और कविता शमशेर बहादुर की है। किसके है, तो आपके शमशेर बहादुर की है, शमशेर बहादुर की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। भगवती चरण वर्मा का नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर बताइएगा आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, कि यानी भगवती चरण वर्मा का इनमें से कौन नहीं है। 68 नंबर दिया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो जाए पतन दिया गया है, चित्रलेखा दिया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, न आने वाला कल क्या दिया है, आपका आंसर डी हो जाएगा, न आने वाला कल। ये सर जी मोहन राकेश का है। किसका है, तो आपके मोहन राकेश का है, जो कि सर जी क्या है, ये है उपन्यास। क्या है, उपन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है इनमें से कौन सी कृति है जो प्रतिबंधित रही है। यानी एक ऐसी भी आपकी रही जिसमें बाउंडेशन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये है चिनगारियां। क्या है सर जी, यहाँ पर जो चिनगारियां हैं, ये चिनगारियां सर जी है किसकी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। किसके है, तो आपके पांडे बेचैन जो आपके हैं, बेचन पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा जो आपके हैं उग्र, है ना, इन्हीं की है। याद रखना, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस काव्य कथा लेखिका आपका है। ये नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपको हमने कहा है मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो चित्रा मुग्दल है। यानी देखा जाए जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका है, तो आप कहेंगे चित्रा मुग्दल। यानी आपका आंसर जो आपका आएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। सजी दिया गया है आपसे कह रहा है मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। मैया दास की माड़ी उपन्यास के जो लेखक है वो आपके है कौन, तो आपके भीष्म साहनी है। कौन है सर जी, भीष्म साहनी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी इनके और भी उपन्यास हैं, झरोखे, बसंती, कुंतो, है ना, ये आपकी है। तमस भी आपकी याद रखना है, एक आपकी होती है तमस, ये जो आपकी तमस भी इन्हीं की आपकी है। दिया गया निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए 72 नंबर की बात करते हैं तो कला का जोखिम दिया है, शब्द और स्मृति दिया गया है, ढलान से उतरे हुए ये आपके हैं। लेकिन चिंतन मुद्रा जो आपका है वो सजी वो निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सजी सी हो जाएगा। याद रखना ये विष्णुकांत शास्त्री का है। किसका है, तो आपके विष्णुकांत शास्त्री का है, विष्णुकांत शास्त्री का है सर जी, याद रखना है शास्त्री का हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कुछ पते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की कृतियां हैं। तो सर जी यहाँ पर ये आपके हैं रघुवीर सहाय की है। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, रघुवीर सहाय ऑप्शन ए बनेगा। सर जी दिया गया है संप्रदाय और उनके कवियों के बारे में दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनना है। राधा वल्लभ संप्रदाय को हम बोलते हैं, यानी यहाँ पर उनके राधा वल्लभ संप्रदाय में जो आपके हैं सर जी इनमें से जो आपके हैं बिहारी, यानी यहाँ पर सर जी आपके बिहारी बनेंगे। खालसा संप्रदाय की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे, यहाँ पर आएगा। सूफी संप्रदाय की बात करते हैं तो आपके शेख फरीद यहाँ पर आ जाएंगे। और जो प्रणामी संप्रदाय है वो आपकी प्राणनाथ हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आंसर आपको लगाना है, आप लोग लगाते रहिएगा, हम आपको यहाँ पर देख ले रहे हैं। अगर आपको लगा है जो भी आपको हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कौन सा आपका लग रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सही हुआ है वो आपके 4 वाले में सही हुआ है ना, यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। यानी 75 की बात करते हैं तो सर जी पंक्तियों को अगर हम बात कर लेते हैं, पंक्तियों में से कौन किसके साथ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जवाब देना है। अब अभिव्यक्तियारी के सहारे खतरे उठाने की होंगे। यानी सर जी ये जो आपका दिया गया है अंधेरे में है मुक्ति बोध का है, अंधेरे में है, और ये सर जी आपका मुक्ति बोध का है, मुक्ति बोध का है, मुक्ति बोध का आपका है। सर जी यहाँ पर दिया गया है हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, ये आपका कामायनी से लिया गया है। यानी कामायनी से लिया है तो यहाँ पर इसका आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप से है, और नदी का द्वीप जो आपका है वो अज्ञेय का है। किसका है सर जी, आपके अज्ञेय का है। और
आप अपने से उगा मैं, ये कुकुरमुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? कुकुरमुत्ता है। और ये किसका है? तो निराला का है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, हमने कहा आंसर पर फोकस मत करिए, फोकस करिए क्या पढ़ रहे हैं, है ना? आपके दिमाग में ज्यादा सेट हो रहा है, बाकी आंसर की तो क्या मतलब है, आंसर की तो मारते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका जो हो रहा था वो किसमें हो रहा था? इसमें आपका आ जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अपभ्रंश को प्राकृतभाष हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो सर जी ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी काव्य धारा के संपादक बताइएगा। हिंदी काव्य धारा के संपादक जो आपके हैं इनमें से वो आपके राहुल सकृत्यान है, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा राहुल सकृत्यान बनेगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि हबकिना बुलिबा ठबकिना चलिबा धीरे धरिबा पाओ, ये पंक्ति किसकी है? सर ये पंक्ति आपकी है गोरखनाथ की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा गोरखनाथ, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है सर जी जय मुख देखा ते हंसा सुन ते आया हूं आंसू, इस पंक्ति में भक्ति काल के किस कवि के बारे में यहाँ पर कहा गया है? तो सर ये जायसी के बारे में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है सर जी कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये जो आपका कथन है सर जी वो आपके नाभादास का है। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये नाभादास का बी बनेगा। सर जी आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, ये तुलसीदास की पंक्ति है और कहां से ली गई है? तो सर जी आपकी कवितावली से ली गई है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कवितावली से हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आपसे पूछा गया है। 82 नंबर की बात करते हैं तो आपके केशवदास हो जाएंगे। ए नंबर जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तार सप्तक की कवित्री आपकी नहीं है? कवि या कवित्री इनमें से कौन सी नहीं है तीसरे तार सप्तक में? 83 नंबर में तो केदारनाथ हैं, कीर्ति चौधरी भी हैं, है ना, विजय देव नारायण शाही भी आपको लग रहे हैं। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया है भारत भूषण अग्रवाल, आपको याद आया होगा कि भारत भूषण अग्रवाल जो आपके सर जी हैं, भारत भूषण अग्रवाल, ये आपके पहले तार सप्तक के पढ़ाया था ना, जो आपका प्रथम तार सप्तक थे, तो ये प्रथम तार सप्तक के हैं, प्रथम तार सप्तक के हैं, आपके पीवाई की क्वेश्चन से आपका लिया गया है। कह रहा है जी ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, ये कथन रीत काल की किस कवि का है? ये जो कथन आपका है वो सर जी किसका है? तो आपके भिखारी दास का है कि ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, ये आपके भिखारी दास का है। हिंदी के बारे में ये कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके मुंशी सदा सुखलाल का है, यानी देखा जाए ये कथन दिया है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है, मुंशी सदा सुखलाल का है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किसकी रचना है? अभी आपको सरल मिलेगा, जब ग्रामर आएगा तो थोड़ा सा सरल मिलेगा। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किसकी रचना है? रामविलास शर्मा है, फर्स्ट आपका हो जाएगा। सर जी अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित करना है, यानी 87 की अगर हम बात करते हैं तो अलंकार आपसे कह रहा है उत्प्रेक्षा जो आपका होता है, उत्प्रेक्षा में सदृश्य मूलक होता है, याद रखिएगा। वक्रोक्ति की जब बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है? गूढ़ार्थ प्रतिमूलक होता है, यानी इसमें जो आपके आएंगे गूढ़ार्थ प्रतिमूलक होता है। विशोक्ति जो आपका होता है यानी विरोध मूलक अलंकार के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सर ये विरोध गर्भ आपका इसमें आपका आ जाएगा। और जो श्लेष आपका होता है ये आपका होता है औपरम्य मूलक अलंकार, यानी ये इसके साथ आएगा। नया बिल्कुल आपको लग रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपसे पूछा गया है, यानी 88 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी सामग्री का सम्राट होता है, हमने कहा लग रहा है पहला ही ऑप्शन सही है, सामग्री और सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? आपका सामग्री हो जाएगा। देखो कवित्री और कवि दिया है, गलत लिखा हुआ है ना, रानी का रजा गलत दिया है, ठाकुर का ठकुराइन, यानी देखा जाए तो आपका जो ठकुराइन दिया है क्या सही दिया है क्या भाई? ठकुराइन जो दिया है वो क्या सही दिया गया है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी जो ठकुराइन है स्त्रीलिंग है इसका होता है ठाकुर होता है, ठाकुर ठकुराइन, क्या गड़बड़ा रहा है भाई? ठकुराइन और दिया गया है ठाकुर, सही लग रहा है, पहला भी सही लग रहा है हमको। तो रानी के स्त्रीलिंग ये आपका हो गया, राजा हो गया, सामग्री का सजी सम्राट होता है, तो इसका मतलब हमको लग रहा है इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं।
और 88 नंबर में आप लोग A प्लस बी करिएगा। अगर हमको थोड़ा सा ना लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अब देखिए ठाकुर ठकुराइन सही लिखा है इसमें, ठकुराइन सही तो लिखा हुआ है, ठकुराइन सही लिखा हुआ है, 2 सही कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होता है। समित का सजी बहुवचन पूछा है, और समित का बहुवचन सजी क्या होता है, 89 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे समितियां होता है, समितियां, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है, यानी संबंध किसमें है। तो कह रहा राधा का कुत्ता, देखिए आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राधा का कुत्ता। ठीक है, रामने तो होगा नहीं। दिया गया है अपर्णा शब्द का पर्यवाची क्या होता है, हमने बताया था सर ये अपर्णा, अपर्णा मतलब होता है सर ये पार्वती का पर्यवाची होता है, अपर्णा पार्वती का पर्यवाची होता है। इनके उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी आपके ढेर सारे होते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से चंचरीक जो आपका होता है वो किसका होता है, चंचरीक यानी भ्रमर का होता है। अभिज्ञ सर जी आपका दिया गया है, हमने कहा अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो हमने कहा सर ये अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सर अज्ञ हो जाएगा, अज्ञ जैसे विज्ञ हो गया है ना, तो अज्ञ मतलब अंगा, अभिज्ञ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, विज्ञ और प्रज्ञ ये अज्ञ के विलोम होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विलोम के दृष्टि कोन से युग्म आपका सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है तो पहला ऑप्शन देखिएगा वक्र का सरल है, वीरा का मिलन है, सम्मुख का उन्मुख दिया गया है, सन्मुख का सर जी विमुख होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर विमुख हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विमुख हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है, किशोरी किसे कहते हैं, किशोरी यानी 12 से 16 वर्ष की आयु की जो लड़की होती है उसको किशोरी कहते हैं। ठीक है ना, यानी 12 से 16 वर्ष की लड़की को किशोरी कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, तो सब ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं दुर्भिक्ष, क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ पूछा है, कान का कच्चा होना, यानी आप कहेंगे सर कान का कच्चा होना, यानी आप कहेंगे सर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, जो लोग ऐसी बातें सुन सुन के, है ना। यहाँ पर देखो दिया है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मतलब कहते हैं ना कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगला दिया गया है किस विकल्प में अर्थभेद सही, आपका नहीं दिया गया है, 99 आपसे दिया गया है। हमने कहा सर जी अनिल हवा है, अनल आग दिया है, पहला तो सही है। अवलंब है और अविलंब है, देखो अवलंब दिया गया है, अधर है, और अविलंब आपका विलुप्त दिया गया है, यानी आप कहेंगे सर 99 में हमको गड़बड़ी मिल चुकी है, क्योंकि अवलंब का मतलब सहारा होता है और अविलंब का मतलब होता है तुरंत, क्या होता है, तुरंत होता है, याद रखना, शीघ्र जिसे कहते हैं। अगला जो दिया है संयोग में सर जी कौन सा उपसर्ग है, संयोग में उपसर्ग जो आपका है वो आपका सम हो जाएगा। देखो व्याकरण हम थोड़ा फास्ट ही सॉल्व कराते हैं। सर जी दिया गया प्रत्यय रहित शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय ना हो, प्रत्यय ना हो, हमने कहा सर जी आपका साप्ताहिक यहाँ पर हो जाएगा, वैज्ञानिक इक हो जाएगा, रपाल आल हो जाएगा, लेकिन चतुर में है क्या, नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है, तो चलिए भैया तूने उने कभी नहीं होता है। हिंदी में सर जी याद रखना है, कह रहा है अनेकों नाम, यानी अनेकों शब्द कभी भी आपका सही नहीं होता है ना, अनेकों नाम कभी नहीं होता है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, अच्छी बात है, उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया, ये आपका होगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देहाती दुनिया के लेखक पूछा है, देहाती दुनिया के लेखक जो आपके हैं सजी इनमें से शिव पूजन सहाय हैं, कौन है, शिव पूजन सहाय हैं देहाती दुनिया। कामरेड का कोट किसकी रचना है, कामरेड का कोट सजी आपकी है ये संजय जो आपके दिए हैं, यानी 104 की बात करते हैं तो जो संजय का एक कहानी संग्रह है, तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कामरेड, अच्छा दादा कामरेड अलग है, कामरेड का कोट है, ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। कह रहा है सर जी बंदर पेड़ पर चढ़ता है, इस वाक्य में सही संस्कृत का अनुवाद देना है, यहाँ पर देना है, आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर क्या है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए कपि, ये गलत दिया गया है, कपि ही वृक्षम आरोहति, चढ़ता है एक ही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कपि ही वृक्षम आरोहति, आपका जो आंसर दिया है वो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा, सी बन जाएगा। बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है सर जी दिया गया है तालाब में कमल खिलते हैं, और तालाब में सर जी कमल खिलते हैं, तो देख लीजिएगा कहाँ खिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी सरोवरे कमलान विकसंति, यहाँ पर देखो तालाब में शब्द आपका है ना, अगर तालाब में कमल खिलता है, एक आपका नहीं है, खिलते हैं, यानी आपका आंसर सर जी सवेरे यानी सरोवरे कमलान विकसंति, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ पर देखा जाए 107 नंबर में आपका दिया गया है कि हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। हर्षचरित भी कादम्बरी के समान अपूर्ण रचना है। हर्षचरित में कुल 10 उच्छावास हैं। कितना 10 दिया है? जब 10 नहीं होता 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 उच्छावास हैं। बाणभट्ट हर्षचरित के को आख्यायिका मानते हैं, यानी आपका आंसर सी गलत दिया गया है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 108 में, श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरित महाकाव्य के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है? यहाँ पर जो दिया है हमने कहा इस महाकाव्य में नल दंपत्ति की प्रणय कथा है। राजा नल की कथा को कलयुग में पापों का विनाश करने वाली माना गया है। इसकी कथा वस्तु रामायण से ली गई है। इसी जो कथा वस्तु है यानी जो आपका नैषधीय चरित है, इसकी कथा वस्तु कह रहा है कि रामायण से ली गई है। तो सर जी आपके महाभारत से ली गई है। कहां से? तो आपके महाभारत से ली गई है। महाभारत से ली गई, याद रखना है। यहाँ पर देखो सही दिया गया था, तो इसका आंसर आपका सी गलत दिया है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? तो भैया कौन सा युग्म आपका नहीं सही दिया है? पहला ऑप्शन देखिएगा सप्तसती द्विगु समास है। पुत्र कन्ने जो आपका दिया है वो आपका द्वंद्व समास है। महाबाहु अव्यय, देखिए आपका ये तो गलत दिया है, साफ साफ दिए हैं कि ये सजी ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो महाबाहु है ये आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें जो आपका है वो आपका बहुब्रीहि है, क्योंकि एक पता चल गया तो दूसरे में दिमाग न लगाइए। पुत्र कन्ने यानी पुत्र कन्ना वाले अगर हम चाहें तो क्या हो सकता है, एक आपको है तो इसका मतलब है कि अगर 2 गलत होंगे तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जी देवासिया, क्या दिया है? देवासीसा तथा सुरेशा शब्दों में क्रमशः संधियां बताइएगा। देखिएगा 110 नंबर में हमने कहा सर जी देवा यानी बड़ा की मात्रा है। यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है। हमने कहा सर जी यहाँ पर दीर्घ और गुण, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्धिगमा ही गति ही प्रयोजनाम सूक्ति किसकी है? ये सर जी जो आपकी है वो कवि भरावी की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में जो आप जो कवि भरावी की है। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है एको रसा करुण रस उक्ति के रचनाकार की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है, लेकिन दूत वाक्यम नहीं है। ऑप्शन आपका जो बनेगा सर जी 112 नंबर में वो आपका डी नंबर है। उत्तम जो दूत वाक्यम है ये इनकी आपके नहीं है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके जो आपके हैं भवभूति हैं, कौन है? तो आपके भवभूति हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसे बृहत्त्रयी महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर देखिए भैया जैसे आपके मुद्रा राक्षस है इसको बृहत्त्रयी में नहीं शामिल है। बाकी शिशुपाल वध है, नैषधीय चरित है, किरात अर्जुनियम इसमें भी आपका है, लेकिन बृहत में आपका मुद्रा राक्षस नहीं, ए नंबर आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि राजभा शब्द रूप इनमें से किस भक्ति का किस वचन में होता है? राजाभ्या, है ना। अब आप ही बताइएगा जो दिया गया राजाभ्या, यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका राजाभ्या यानी तृतीया और बहुवचन में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है राजाभ्या इन शब्द में 2 जगह मिलता है, यानी तृतीया बहुवचन में और चतुर्थी जब आप पढ़ेंगे तो दोनों में कॉमन मिलता है राजाभ्या, यानी ये दोनों आपका हो जाएगा, ए और बी दोनों है। सर जी आपसे अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अनुजित धवलपति सरागयो भवती यूनाम दृष्टि है, इस उक्ति का संबंध किस रचना से है? थोड़े ऐसी पंक्तियां जो आपकी हैं थोड़ा कठिन आपकी हैं, याद रखना ये कादम्बरी जो आपका है सुगुना सोपदेश से ली गई है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, नोट करिएगा। सर जी आपसे दिया गया है युष्मदम का पंचमी भक्ति बहुवचन रूप इनमें से क्या है? यानी युष्मद का अगर आपसे पूछे, कह रहा है युष्मद का पंचमी भक्ति बहुवचन रूप इनमें से कौन सा है? तो सर जी ये जो आपका है युष्मत, यानी हलंत में लग जाएगा युष्मत, क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हरिस धन सेते संधि से बना जो आपका शब्द होगा वो कौन होगा? सर जी इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा हरिस सेते, यानी आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर जी दिया गया उल्लेखा शब्द का संविच्छेद करना है। उल्लेख का करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ला है वो आपके दा में होगा, यानी उद धन लेखा बनेगा। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है? यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है? कंठ में देखिए आपका स्थान आता है छोटा बड़ा, ओष्ठ में आपका छोटा बड़ा हुआ आएगा। सजी तालब्य में आपका ये भी आता है, कंठ तालब्य दिया है, ए और ए नहीं होते हैं। कंठ और तालुम होता है, ए और ए होते हैं, ओ और नहीं होते हैं।
यहाँ पर जो आपका होता है ये होती है, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे सर देखिएगा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो साधन, ये जो आपका का धन सा यानी छा हो गया, ता धन रा हो गया, जा धनिया ज्या हो जाएगा, ये वाला आपका सा होता है ना, इस प्रकार से सा होता है, यानी ये गलत हो गया है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखिए ये आपका इस प्रकार से सा थोड़ा होता है, यानी आपका यही गलत हो गया है। यहाँ पर जो आपको बनता है वो सजी सा या और यह स्क्वायर रा इसके साथ अब बन जाएगा। सर जी आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा या भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। सर जी ये जो आपका है अनुच्छेद नंबर 343 का जो आपका फर्स्ट है, 343 का जो आपका फर्स्ट दिया गया है, ये आंसर सर जी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये शासकीय कार्यों में भी प्रयुक्त अंकों के रूप में इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है, तो सर जी यहाँ पर 122 नंबर की बात करते हैं, 5 आंगनों वाला घर, गिरिराज किशोर का है क्या, 5 आंगनों वाला ये उपन्यास है, ये जो आपका है सर जी ये उपन्यास है, और ये गिरिराज किशोर का नहीं भैया, ये गिरिराज किशोर का नहीं है, याद रखना है गोविंद मिश्र है। कौन है यहाँ पर, गोविंद मिश्र हो जाएंगे, गोविंद मिश्र बनेंगे, गोविंद मिश्र बनेंगे, ठीक है। बाकी आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र का है, रमेश चंद्र शाह है, कथा सतीसर चंद्रकांता है, और महाबली आपका दिया है असगर जवाहत, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो गया, ये सुमिलित नहीं है। 122 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। तो दिया गया है अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होता है, इसको शुद्ध अगर करेंगे अहेतुकी होता है, ये वाला बनेगा। सर जी क्या कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन नहीं है, हमने कहा सर जी देखिए तो कितना आसान दे दिया है, तो आप कहेंगे सर जी हमको आसान तो नहीं लग रहा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे कि इनमें जो 124 नंबर दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो संयुक्त व्यंजन आपका है, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त है आपका है, यानी इसमें द्रुप्ति हो रही है, इसमें तो आपका है नहीं है, इसमें तो आपका है नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजन होंगे, इसमें जब आप तोड़ोगे तो इसमें दो व्यंजन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसमें दो व्यंजन निकलेंगे, एक तो निकलेगा का निकलेगा और एक सजी क्या निकलेगा, यह निकलेगा। ये आपकी जो चा और चा है ये तो एक ही आपके हैं, यानी देखा जाए तो इनको हम लोग द्वितीय में कह देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। 125 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा जी डोंगरी है, मणिपुरी भी है, मैथिली भी है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा टी नंबर है। दिया गया है मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं। मुसलमान जो अनुयायी है वो कबीर दास को जो शिष्य मानते हैं, सर ये किसका मानते हैं, तो आपके शेख तबी का मानते हैं, शेख तकी का मानते हैं कि ये शेख तकी के शिष्य हैं। अगला दिया गया है संशयात्मा किस कवि की रचना है। सर जी ये रचना जो आपकी है वो ज्ञानेन्द्र पति की है, किसकी है, ज्ञानेन्द्र पति की है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। कह रहा है सर जी एकांकी में अवनति तथा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। तो सर जी ये गणना की जाती है कार्य में, यानी इसको एक नया क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। ये चैप्टर अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है। अनुभाव देखो हमने कहा सर अनुभाव की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए 129 नंबर दिया गया। अनुभाव में 4 भाग होते हैं, कायिक है ना जो कि शारीरिक होते हैं, मानसिक आहार मतलब बनावटी होते हैं, और सात्विक मतलब अंग विकार होते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो दिया गया है व्रीडा, व्रीडा इसमें नहीं होता है। व्रीडा मतलब होता है, इसको लज्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लज्जा। तो सर जी ये जो आपका है कायिक में आपका नहीं आएगा, ये संचारी भाव में है। ये जो आपका दिया है ये सर जी आपके संचारी भाव है, संचारी भाव है। जो आपके अनुभाव होते हैं वो 4 में होंगे, यानी आपकी कायिक यानी शारीरिक, फिर मानसिक, आहार यानी बनावटी, और सात्विक यानी अंग विकार। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है जी शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। ये शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है। क्या होता है कि जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां पर कौन सी शब्द शक्ति, व्यंजना होगी। अगला दिया गया है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता बताना है। यथार्थवाद और छायावाद की अगर बात करते हैं तो छायावाद दिया गया है, यहाँ पर कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 31 को ऑप्शन बनेगा, ये नंबर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आपके हैं, यानी रहस्यमयी जो नाटक है ना, रंगमंच नाटक है। कह रहा है मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज ये किस विधा की रचना है।
तो सर जी ये आपकी जीवनी है। क्या है? मिला तेज से तेज, ये क्या है सर जी? आपकी जीवनी है, याद रखना है, जीवनी आपकी हो जाएगी। सुभद्रा कुमारी की जीवनी है। किसकी है? तो ये जो जीवनी है वो सुभद्रा कुमारी की है। किसकी है? सुभद्रा, यहाँ पर याद रखना है। आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी का है, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी का है। सुभद्रा कुमारी की जीवनी इसमें है, सुभद्रा कुमारी की इसमें आपकी जीवनी है सर जी, याद रखना है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो अगले पॉइंट, अच्छा ये लिखा किसने? सुधा चौहान ने लिखा है। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन आपसे दिया गया है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन जो आपका है वो देवराज का है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। छायावाद का पतन ये देवराज का है, याद रखना है। ये आलोचनात्मक ग्रंथ, इसमें आलोचना की गई है। क्वेश्चन दिया गया है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो सर जी ये ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है। ममता कालिया, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। हम एक क्लास आपको देंगे जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं, यानी स्त्रियों ने रचना किया है, उसका अलग से आपको वीडियो देंगे। एक दो क्वेश्चन आपके वहां से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्ति भाव की साचार्य का मत है। यानी रस निष्पत्ति में भुक्ति भाव जो आपका है एक ही साचार्य का मत है। तो सर जी ये जो आपका है वो आपके भट्ट नायक का है। किसका है? भट्ट नायक आपका हो जाएगा, भट्ट नायक हो जाएगा। सर जी दिया अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की कृति है? अंत हाजिर हो एक किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो सर जी ये रचना आपकी है मीरा कांति की है। नोट करिए, ये मीरा कांति की रचना है, मीरा कांति की है। निम्न में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार में नहीं आता है? श्रृंखला मूलक अलंकार में याद रखना है काव्यलिंग नहीं आता है। क्या नहीं आता है? काव्यलिंग नहीं आता है। श्रृंखला मूलक एक अलंकार की प्रवृत्ति होती है, इसमें एक पद या वाक्य दूसरे पद या वाक्य के साथ श्रृंखला के साथ संबंध होता है। यानी कर्णमाला हो गया, एकावली हो गया, मालदीप हो गया, सार हो गया, ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, यानी श्रृंखला के साथ होते हैं। तो काव्यलिंग आपका नहीं होगा। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला आपकी नहीं है? यानी देखा जाए जिसके लास्ट में ओ होता है। 138 नंबर दिया है तो हमने कहा सर जी जो आपकी खड़ी बोली है इसमें नहीं होता है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। बाकी अगर आप ब्रज भाषा कन्नौजी बुंदेली बोलते हो तो लास्ट में ओ शब्द आपका बोलते होंगे, है ना, मात्रा लगा देते हैं। विज्ञान गीता की साचार्य कवि की कृति है। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और आध्यात्मिक ग्रंथ की बात करते हैं केशवदास का है, और कैसा है? तो आपका आध्यात्मिक है। क्या है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ग्रंथ आपका है, पूछा जाता है। तो जी छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? छाया नामक एकांकी के लेखक आपके सुदर्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा छाया एकांकी जो है वो सुदर्शन जी का है ना। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या दिया है? साधारणीकरण की व्याख्या दिया है डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन आपके हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने दिया था, सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया था इसका प्रयोग। तो सर जी इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार जो होते हैं वो आपके दो ही प्रकार के हम लोग बोलेंगे। कितने प्रकार के सर जी? दो अलंकार, दो प्रकार के होते हैं। एक सभंग श्लेष होता है। क्या होता है? सभंग और अभंग, याद रखना है। एक होता है सभंग और दूसरा होता है अभंग। क्या होता है? सभंग और अभंग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिया निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित कंठ ध्वनियों का सही, यानी हमने कहा सर जी कंठ से लेकर आपके मुंह तक निकलने वाले वर्णों को क्रम से आपको करिए। तो ये तो क्रम आपको पता ही होना चाहिए सर जी। कंठ है, फिर तालु है, फिर वस्य है, यानी मसूड़ा होता है, विदांत होते हैं, फिर ओष्ठ होते हैं। यही तो आपका सही है। कंठ हो गया, तालब हो गया, वस्य यानी मसूड़े हो गए, फिर दंत हो गए, फिर आपके ओष्ठ हो गए। यही आपका आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताओ। सबसे पहले जो देवनागरी है किस प्रकार से इसका विकास हुआ? सर जी यहाँ पर देखिए ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि दिया गया है, कुटिल लिपि है, फिर देवनागरी। इस प्रकार से आपका आया है जो देवनागरी लिपि का विकास है। सर जी उपन्यास, उनके लेखक को आपको उपन्यास के साथ में सम्मिलित करना है। सर जी आपसे दिया है वामा शिक्षक। क्या दिया है? वामा शिक्षक दिया है। और ये वामा शिक्षक जो आपका है वो सर जी किसका हो सकता है? वामा शिक्षक जो आपका है ये आपका है किसका? तो ये ईश्वरी प्रसाद का है। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय जो आपका है यहाँ पर आपका आ जाएगा। सर जी इसके बाद दिया है भाग्यवती दिया गया है, और भाग्यवती जो आपका है वो श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। श्रद्धाराम फिल्लौरी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए दिया गया है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू ये राधा कृष्ण का है, राधा कृष्ण दास लगा देना है। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से मिलित करना है। यहाँ पर देखो हमने बताया है कि जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं उनमें जो पात्र हैं हमने आपको पढ़ा दिया है ना। आप लोग उपन्यास देखिएगा, उसमें प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास में आपके जो हैं यानी कौन कौन पात्र है वो आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जी अमृत राय है ना, यहाँ पर अमृत राय जो आपका पात्र है और उपन्यास आपका प्रेमा में मिलेगा। ये किस में मिलेगा? प्रेमा में मिलेगा। सर जी कृष्णचंद्र जो आपका है वो सेवा सदन का पात्र है, यानी सेवा सदन आप पढ़ेंगे वो मिलेगा। जान सेवक जो आपका है पात्र, ये सजी रंगभूमि में आपको मिलेगा। और इसके बाद दिया गया है उदय भानु जो आपका है वो निर्मला में मिलेगा, निर्मला में मिलेगा। ये आपको पढ़ाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उपन्यास वाला वीडियो ओपन करिएगा, वहां पर मिल जाएगा। निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, यानी संस्मरण दिया है और संस्मरण की बात करते हैं तो आछे दिन छाए, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, काशीनाथ सिंह है, काशीनाथ हो जाएंगे। नंगा तलाई, क्या दिया? नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी कहाँ है? ये आपके हो जाएंगे। यह है आंगन के वंदनवार, आंगन के वंदनवार विवेकी आपके हो जाएंगे, विवेकी राय हो जाएंगे। इसके बाद दिया है वे देवता नहीं, वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव का है, ये राजेंद्र यादव में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आंसर की कहां पर जा रही है उससे आपको नहीं ध्यान देना है, आपको सीधा ध्यान देना है कि हमारा सही जवाब क्या बन रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देना है। सही आपसे कह रहा है कि जो राहुल सकृत्यायन है, आप जानते हैं मेरी तिब्बत यात्रा से जुड़िए, मेरी तिब्बत यात्रा आइएगा। राम वृक्ष बेनीपुर की बात करते हैं, पैरों में पंख बांध दीजिए, इनके पैरों में पंख बांध कर। सही मोहन राकेश की बात करते हैं तो आखिरी चट्टान है कहीं पर, आखिरी चट्टान पे ले चलिएगा। निर्मल वर्मा है चीड़ों पर चांदनी है ना, यानी आपका ये आपका बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है आपसे कहानी शायद दिया है, क्या दिया है? कहानी दिया गया है। 11 वर्ष का समय जो आपकी कहानी है, इतना तो आप लोग पहचानिएगा भाई। 11 वर्ष का जो समय है रामचंद्र शुक्ल है कहीं, रामचंद्र शुक्ल आपके हो जाएंगे क्योंकि राम जो थे वो आपके 14 वर्ष थे, यहाँ पर 11 वर्ष है। गुलबहार आ गया है, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी के साथ चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी है ना, एक टोकरी भर मिट्टी है और प्लेग की चुड़ैल तो भगवान दास है ना, प्लेग की चुड़ैल और चुड़ैल को भगवान के साथ जोड़ दीजिएगा। बचा सजी आपका एक टोकरी भर मिट्टी, ये आपके माधव राय जो सपरे हैं, यानी इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को यानी काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। सजी आपसे दिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सहाय है कहीं, रघुवीर सहाय, ये देखो मिल गए, रघुवीर सहाय आपके हो गए। हाशिए का गवाह, हाशिए का गवाह, ये पीवाई की क्वेश्चन से डायरेक्ट उठाया गया है, कुंवर जिंगे हैं। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण हो जाएंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। स्वप्न भंग सजी दिया है, प्रभात के समय आपके स्वप्न को भंग कर देते हैं, प्रभाकर माचवे हो जाएगा। यानी जो भी आपका आंसर बन रहा हो आप देख लीजिएगा कहाँ बन रहा है, यानी यहाँ पर इसको मिलान कर लेना है, तो आप मिलान करेंगे तो सजी यहाँ पर देखो ये आपके 4 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा और यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, है ना। 4 3 2 1 देखो कहीं है, 4 3 2 1 देख मिल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं मिलेगा तो है, जाएगा कहाँ जाएगा, यहीं पर रहेगा, थोड़ा इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फोकस इस पर करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। बाकी हमने कहा है कि हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़कर आप 99 रुपए में इन सब क्लास जो आपकी होती है, यानी हमने जितना भी आपका सिलेबस है हर एक टॉपिक वाइज सिलेबस को खत्म किया है और एक ही टॉपिक यानी एक ही वीडियो में कवर किया है। तो यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं, बाकी ऐप में जाएंगे तो वहां पर और भी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी 1 साल के लिए पूरा वैलिडिटी होगी, नोट्स भी मिलेंगे, है ना, जीवन परिचय भी होंगे, क्लास नोट्स 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, पीवाई की क्वेश्चन भी है ना। ये सब व्यवस्था है मात्र 99 रुपए में है और ये सिर्फ आपके LT ग्रेड तक के लिए है। जैसे ही हम यहाँ पर आपकी क्लासें अगर KVS के लेते हैं तो फिर 199 का ये कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, है ना, जो कि LT ग्रेड हो मतलब KVS होगा तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपकी होंगी, लेकिन इसमें आपको जो हिंदी की क्लासें होती, हिंदी साहित्य की संडे क्लास होती, वो भी इसी में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बाकी फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है ना, उसको भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।